69 शिक्षक भर्ती की तृतीय चयन सूची 6,696 पदों पर चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और फाइल तैयार करके ले जानी है, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और देर रात तक और कल सुबह तक सभी जिलों के माध्यम से अर्थात आपको यह विज्ञप्ति अलग अलग जिले के अनुसार देखने को मिल जाएगी। अर्थात प्रत्येक जनपद स्तर पर यह इसी प्रकार की विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिस प्रकार हाथरस की विज्ञप्ति जारी की गई है। अर्थात काउंसलिंग तय समय पर होने जा रही है और 28 और 29 जून को काउंसलिंग होने जा रही है। किसी को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता देते हैं, यदि तय समय पर अर्थात आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो सबसे पहले आप अपने उस कंपलसरी डॉक्यूमेंट को तैयार कराइए। कल आपके पास समय है और 29 जून की काउंसलिंग में आप जाकर के वह काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए 28 और 29 जून को काउंसलिंग हो रही है, जो कि प्रत्येक जनपद स्तर पर इसी समय के तय समय सारणी के अनुसार ही काउंसलिंग होगी। और अभ्यर्थियों को 30 जून को ही सभी अभ्यर्थियों को अर्थात जो चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं तृतीय चयन सूची में 30 जून को ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। 25 जून को नियुक्ति पत्र को लेकर के सभी प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर ही होगी, जो कि 5 से 10 अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप कौन कौन से मूल अभिलेख और छाया प्रतियाँ आपको कितनी फाइल तैयार कर लेनी है। तो हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि सबसे पहले आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम से कम 2 होने चाहिए मूल रूप से, जो कि आपने बनवा लिए होंगे। और साथ ही साथ अब आपको जो कि कंपलसरी हैं वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप नोटरी बनवा लीजिए, अर्थात शपथ पत्र बनेगा, जो कि आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा जिसका फॉर्मेट जारी किया जाएगा उसी के आधार पर आप नोटरी अर्थात शपथ पत्र बनवा लीजिए, जो कि इस काउंसलिंग में लगेगा आपके जनपद के स्तर के आधार पर। ठीक है। और आपको तीसरी चीज़ बता देते हैं, जो कि डीडी अभी तक आपने नहीं बनवाया होगा तो दोपहर 2 बजे तक 28 जून को आप डीडी बनवा लीजिए। आपका उस बैंक में खाता होना ज़रूरी है। यदि आपका खुद का खाता नहीं है तो आपके किसी अभिभावक का खाता होगा, घर के किसी दोस्त का खाता होगा, उसके खाते से जाकर के आप डीडी बनवा लीजिए, उसको फ़ीस पे कर दीजिए जल्द से जल्द। यह डीडी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना डीडी के आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और साथ ही साथ आप किसी अन्य विभाग से हैं और आप इस भर्ती में काउंसलिंग कराने आ रहे हैं तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र होना बहुत ही अनिवार्य है, जिसके बिना आप इस भर्ती में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपके पास 69 शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा, हम उम्मीद करते हैं। यदि नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, रोल नंबर डाल करके आप यह सारी चीज़ें निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 69 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया होगा पास होने का, उसका रिजल्ट की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे जितने भी मूल अभिलेख हैं इनकी कम से कम 8 छाया प्रतियाँ आप करा लीजिएगा, कम से कम 8 कॉपी आप करा लीजिएगा, जो 2 साथ के साथ आपकी लग जाएंगी और एक मूल फाइल आपकी जमा हो जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, यदि आपने बीएड करी है तो बीएड का एनसीटीई अप्रूव्ड आपकी कॉलेज होनी चाहिए, जो कि एनसीटीई वेबसाइट से जाकर के आप निकाल सकते हो। यदि अभी तक आपने नहीं निकाला है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपने कॉलेज से जाकर भी यह जो है ले सकते हो जानकारी। और कॉलेज वालों से यह जानकारी लेकर के आप जल्द से जल्द यह सारे रिकॉर्ड अपने पास तैयार करके रख लीजिए, जो कि काउंसलिंग के समय आपके पास होने ही चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हमने पहले ही बता दी थी। और एक बार फिर से यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मूल अभिलेख की इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनकी सभी की एक फ़ाइल इसी क्रम में आपको बनानी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कि हमने आपको बता दिया, डीडी आपको बनवा लेना है खुद के अकाउंट से। यदि खुद का अकाउंट नहीं है तो किसी अभिभावक के अकाउंट से बनवा लीजिएगा, भाई बहन के अकाउंट से बनवा लीजिएगा। यदि उनका भी अकाउंट नहीं है तो आप किसी अपने दोस्त के अकाउंट से बनवा लीजिएगा। एक चेक के माध्यम से चेक काट के दे देंगे और आपका उसी बैंक से, जिस बैंक से आप बनवाने जा रहे हो, तुरंत के तुरंत 1-2 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन डीडी बना करके दे देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो कि काउंसलिंग के समय आपके काम आने वाला है। इसके बिना काउंसलिंग नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट ज़रूर बनवा लीजिएगा।
और साथ ही साथ 10 से 25 फ़ोटो कलर्ड फ़ोटो अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, जो कि काउंसलिंग के समय से लेकर के और आगे भी काम आने वाले हैं। और कम से कम 3 लिफाफा आप अपने पास रखिएगा, कम से कम 3 लिफाफा, और प्रत्येक लिफाफे पर 50-50 रुपये की डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं 19 से लेकर के 19 नंबर तक, यह सभी छाया प्रतियाँ इसी क्रम में आपको लगानी है। और तीसरे नंबर फाइल में अर्थात जो छाया प्रतियाँ हैं 1 से लेकर के 17 तक, यह सारे डॉक्यूमेंट इसी क्रम में आपको लगाने हैं। हमने सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से बता दी हैं। यदि फिर भी आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें 100% जवाब दिया जाएगा और यह सारे रिकॉर्ड आपको उसी ग्रुप में दे दिए जाएंगे। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।